सॉरी दोस्तों, वो किसी वजह से कैमरा ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ माई लास्ट वर्ड से। तो काला या इब्लीसु, रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि काला या इब्लीसु माँ मना का अंतस्जुदा, यानी ना मतलब काला उन्होंने कहा, या इब्लीसु उन्होंने कहा था, या इब्लीसु माँ मना का अंतस्जुदा लिमा खलक तो बियदिया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीना और अना खैरुम मिनहुम। तो उसने जवाब दिया कि अना खैरुन, खैरुन बोलते हैं जो फिजिकली सेक्स करने को खैरुन बोलते हैं अपनी स्पाउस के साथ। अलग तनी मिन नारिन, मिन नारिन का मतलब बैक साइड ऑफ द, जो एंजल्स हैं दे हैव बीन डिजाइन इन सच ए वे दे कैन नॉट सेक्स to their spouse as face to face via her vagina. They can sex via his spouse via her active anus by satisfying her, followed by ejaculation, and via backside of the vagina and ejaculation out. क्योंकि जो फरिश्ते जो हैं उनकी जो क्रिएशंस है वो ऑल आर लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी, दे आर नॉट डिजाइन टू हैव सेक्स फेस टू फेस वाया हर, यानी कि वाया हर वाइफ, हिज वाइफ प्रेग्नेंट नहीं कर सकती फेस टू फेस। यही अंतर है ह्यूमन एंड एंजल्स में। ह्यूमन के जो बेटा बेटी होते हैं दे आर कॉल्ड सन डॉटर, मतलब इंग्लिश में, लेकिन उनके जो होते हैं तो दे आर नॉट रियल सन रियल डॉटर, उनमें एक स्टेप डाउन होता है, समझे ना। जो बाई फिजिकल इंटरकोर्स करके जो प्रेग्नेंट करके जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर द रियल ब्रदर सिस्टर, रियल फादर। बाकी जो बच्चे पैदा होंगे दे आर नॉट रियल फादर। अभी ना अभी इसको बोलते अबते, अबते बोल रहे हैं, जैसे कि इस्माइला को जो पैदा हुए थे अभी अबते या अभी है। और जो रियल होते हैं तो ये के नीचे जेर है और उसमें अभी है, तो हे के नीचे जेर है, लेकिन अभी ही यानी कि हे के नीचे खड़ा जेर है, तो दैट इज द रियल फादर। ओके, इंटरकोर्स के जरिए पैदा किए। और जो टेस्ट ट्यूब के जरिए पैदा हुए वो क्योंकि उनके सैंपल सीमेन के रब्बुल आलमीन कलेक्ट करके उनकी स्पाउस की वेजिना में अपने मैजिकली डाल देते, ऐसे प्रेगनेंसी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एंजल्स। ओके, ब्रदर सिस्टर जो है वो सेम मदर से तो हैं, लेकिन दे born with the such father by not intercourse। उनके लिए एक स्टेप थोड़ा सा डाउन होता है। ओके, अल्लाह इब्लीस वहां तो ठीक है। हाँ, तो वही कह रहा था कि इनको जो है, अब चूंकि ये ब्रदर सिस्टर थे फ्रॉम नॉट फ्रॉम सेम बॉडी, तो इनके लिए जो था वेजिना से फिंगर नहीं कर सकते थे, और ये वेजिना से जो है वो पीछे से वो एक्टिव से तो करते ही कर सकते ही थे, और जो एंजल्स है वो वेजिना से भी पीछे से कैसे फेस टू फेस नहीं कर सकते। और ये तो ना तो फेस टू फेस तो करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन है, और फिंगर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जो
आदमा यानी कि आदमा मेल एंड फीमेल जो फर्स्ट लेडी टुक बर्थ फ्रॉम द बेली ऑफ अर्रहमानो यानी रब्बुल आलमीना। फिर जब एक लेडी पैदा होती है तो फिर उसकी सब डिवीजन आसमान पे उत्पन्न हो जाती है एक, तो वो जो हो जाती है वो उसको अर्रहमाना। जब अर्रहमाना फिर तो फिर उनकी जो अर्रहमाना से जैसे उन्होंने मास्टरबेशन करके अपने सीमेन अपने जैसे अर्रहमाना ने मास्टरबेशन करके अपने सीमेन अपने सुनाल, तो उससे जो है वो आदमू पैदा हुए। तो अर्रहमाना अर्रहमानु अर्रहमाने अलग अलग बॉडी हैं, तो लेकिन वो सब इन सीरियल इंटरकनेक्टेड हैं ऑल, ठीक है ना। इसलिए कभी भी इनमें डबल जेर नहीं है किसी में, ठीक है ना। शैतान में है, शैतानिन है, अशैतानु अशैताना अशैतानी है, लेकिन शैतानिन शैतानिर रजीमिन वो पैरेलली हैं कनेक्टेड, शैतान जितने भी हैं। अर्रहमान नहीं पैरेलली हैं, वो सीरियल में कनेक्टेड है। तो अगर एक को एनर्जी जाई तो वो दे कैन ट्रांसफर टू अर्रहमाना अर्रहमानो अर्रहमानी ऑल है। लेकिन अगर वो किसी आदमी की शैतान की इबादत कर रहा है तो वो सिर्फ उसी की एनर्जी जाएगी, वो नॉट टू गो टू अशैताना, नाइदर अशैताना नॉर अशैतानो, ओनली अशैतानी। इसलिए शैतान रजीम ये है, पैरेलल कनेक्टेड है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको सीरियल एंड पैरेलल का होता है। पैरेलल मतलब दैट लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और सीरियल का मतलब all who have been connected, it will go to each one like that. Okay, तो ये हो गया आला रब्बे। हाँ देखा, कहा कि हमको नारिन का मतलब होता है बैक साइड ऑफ द एक्टिव एनेस्थेसिस बाय सेटिस्फाइंग, और बेजना से तो पीछे से सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, तो वो जो सो इजिकुलेशन ले सकते हैं। तो इसी क्या है कि हम सुपीरियर है और इनको जो है सिर्फ फिंगर से ही किया है, तो वी आर सुपीरियर। बस इतने में जो है वो उनमें हो गई अपने कम्प्लेक्सेस, और वो मानने से इनकार कर दिया कि ये तो रब्बुल आलमीन ने कहा कि दिस इज माय ऑर्डर, मानना है मानो, गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, वाला फखरुस मिनका फ़इन्नका रजीम व अन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। क़ाला रब्बी फ़न्ज़िरनी इला यौमि युबअसूना क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़िरीना इला यौमिल वक़्तिल मालूम। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईना। अब वो कह रहा है इब्लीसु कि मैं, आपने तो निकाल दिया, ठीक है, हम काफरीना अलकाफरीना में आ गए, लेकिन मैं आपकी सौगंध खाता हूँ। और ये देखो क्या कहा उसने, ये देखो, ये आला फ़बिइज़्ज़तिका है, मैं आपके और दूसरे लोगों को मैं भटकाऊंगा जमीन पर जाके, सबको एक एक करके, जहां तक कोशिश होगी। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईना, सबको भटकाऊंगा। और उसमें फिर कहा इल्ला इबादका, जो आपके इबादतगार हैं उनको छोड़ के।
उनको तो भटका ही नहीं सकता, उनको तो पता है कि कैसे दीन इस्लाम किन किन चीज से हमको बचना है और क्या क्या चीज करनी है मस्ट। तो उसको तो कोई भटका ही नहीं सकता, तो संभाल ही सकता। ना पैसा, ना लालच, ना नौकरी, ना छोकरी, कुछ कुछ नहीं उसको टस से मस कर सकता। जब उसको पता है कि ये इज द नॉलेज, उसको पता भी है कि कहाँ कहाँ हमको कितनी जो है हमको वो दी हुई है, जो मतलब किस लेवल तक हम बेनिफिट उठा सकते हैं, और उस बैरियर से आगे नहीं जा सकते, तो वो उसको पता होता है, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकता। मुखलसिया काला फल हक़ो वल हक़्क़ा अक़ूलु लअमलयन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबइका मिनहुम अजमईना कुल मा अस्यलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिनल मुतकल्लिफीना इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीना। देखिए, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीना, आलमीना बोलते हैं कि दोज पर्सन who are male and men, those are men and who have been अन्नासे, अन्नासे उसको बोलते हैं। पहले तो वो एलिजिबिलिटी हासिल की हो आमनू, फिर उसने प्रीलिमिनरी क्वालिफाई किया हो आमिनू, और देन मेन क्वालिफिकेशन अन्नासे, उसको आल आलमीन बोलते हैं। आलमीन उसको नहीं बोलते हैं जो यूनिवर्स को, नहीं, जो लोग ईमान पे पूरे खरे उतरे होते हैं उनको अल आलमीन बोलते हैं। तो रब्बी का जो रिश्ता होता है वो ओनली अल आलमीन से होता है और किसी से नहीं है। और रहमान का रिश्ता जो है ओनली अर रहीम से है, और मालिक का रिश्ता जो है यौमुद्दीन से है। ठीक है ना, ये है, इसलिए रब्बिल आलमीन बोलते हैं, मालिक यौमुद्दीन और अर रहमान रहीम है। ऐसा नहीं है कि वो जब तक वो जो उनकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी फुलफिल करके नहीं है, तब तक वो रब्बुल आलमीन से कनेक्टिविटी हासिल नहीं कर सकता। नेवर कितना भी कोई उसको दे के साहब चलो ये 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो तुम इस्लाम बन लो, तो ये कैसे हो जाएगा? कोई वहां पर कोई रब्बुल आलमीन ने ऐसा कोई ऑफर कोड रखा है सबको दे दो, ऐसा है? दिस इज नॉनसेंस। ओके, लालच ये सब कुछ नहीं, वही उसका स्टेटस रब्बुल आलमीन को पता है कि साले उसने कोई अगर मर्डर कर दिया तो वो तो कभी जुड़ ही नहीं सकता रब्बुल आलमीन से। झूठ बोल के साहब मैं तुम्हें जोड़ रहा हूँ कर रहा हूँ, या किसी सुपारी लेके उसको किल करा दिया और चांसना ना मारो, सवाल ही नहीं उसका कनेक्टिविटी हासिल करने से, नेवर। या कहीं किसी को जो है लोगों का मतलब जो है बहुत ऐसा करके धोखा दे के, या उसको जो है चीट करके और ये पैसा खाया हुआ हो, डाकू डाला हो, डकैती डाली हो, चोरी करता हो, तो उसका तो सवाल ही नहीं कोई जो है। ठीक है ना, तो ये चीज है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन वाला ताला मुन्ना नबाहु बादा हीनेन। क्लियर हो गया ये? कुल मा अस्यलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिनल मुतकल्लिफीना इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल आलमीना। आलमीना, वो देखिए जो भी अलायतें हैं वो सिर्फ उलिल अलबाब, उलिल अब्सार, उलिल 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 अम्रे मिनकुम, है ना, अल मुत्तकीना, अल मुमिनीना, अल मुस्लिमीना, अल आलमीना, अर रहीम, ये सब पुरुष हजरात के लिए जी आयातें हैं अल कुरान की, ये सिर्फ उन्हीं के लिए एड्रेस की गई हैं जो हस्बैंड हजरात हैं।
मेल हजरात के लिए जिनकी एंगेजमेंट हो गई है या मतलब एडल्ट हो गए हैं, मतलब 16 साल से ऊपर के हो गए लेकिन शादी नहीं की, तो उनके लिए हैं, करेंगे। बाकी ये नहीं कि कोई 10 साल का लड़का है उसको अल कुरान को समझने के लिए वो रीड कर सकता है, तब भी जब वो 12-13 साल का हो तब, उससे पहले भी नहीं है, क्योंकि फिर वो अंडर एडल्ट में आ जाता है, वो भी 13 साल से नीचे, वो तो टीन में आ जाता है ना, टीन एज। इस्लाम को मतलब दोस्त एक उसमें वो है, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जब तक लड़की की मेनिस्ट्रेशन जिस एज में शुरू होती है उससे 2+ एज कर दो तो वो पुरुष यानी लड़के को तब अल कुरान उसके हाथ में देना है, वो भी पढ़ने के लिए। और जब वो लड़की 16 साल की हो जाती है उसमें 2 साल ऐड कर दो, 18 साल में वो मोहम्मद के पास जा सकता है, 18 साल में पूछने के लिए, समझने के लिए। उससे पहले नहीं जा सकता वो, क्योंकि वो एक सेमी एडल्ट में आ गया ना। जो एंगेजमेंट एज होती है 16 साल लड़की और 18 साल लड़का, और मैरिज एज जो है वो लड़की 18 और 20 लड़का। एज पर अल कुरान हो 20 और 18 इसलिए कि उनका बॉडी के ऑर्गन्स है वो 100% मेच्योर हो जाते हैं, इसके बाद मेच्योर होना बंद हो जाते हैं, तो भी शादी कर सकते हैं। अगर 18 साल की जो 16 साल की लड़की या एंगेजमेंट एज है उसकी, उसमें तो वो इसलिए उसके वो अलग है वो अमल, उसको जो है वो सेटिस्फाई पेनिस से नहीं कर सकता, वो फिंगर से करेगा, तो फिर वो प्रेगनेंसी का होना ही नहीं, कि वो मेच्योर्ड भी नहीं हुई है। ये है, गलती से अगर प्रेग्नेंट हो गई 16 साल की लड़की या 17 साल की, 18 से कम है, तो फिर वो उनकी बॉडी में एक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जब तक बॉडी ऑर्गन्स मेच्योर नहीं हुए तो बच्चे में भी वो उसके सिम्टम्स आ जाते हैं उसके, ठीक है ना कुछ निगेटिविटी होती है। इसलिए रब्बुल आलमीन का सख्त हिदायत है कि बालिग एज, बालिग मतलब मैच्योर्ड, इल्ला बलागुम मुबीन, बलागुम का मतलब है कि उनका काम है पूरा जो है वो उनको कन्वे कर देना ए से जेड तक, यानी कि फिर वो अमल करते रहेंगे। इसलिए बालिग का मतलब जैसे पैदा हुई फिर 1 साल 2 साल 3 साल, तो बालिग एज जो होती है वो सेमी बालिग हो गई वो 16 साल लड़की, और लड़का 18 साल, और एंगेजमेंट है और शादी की जो है वो बालिग एज जो है 18 साल लड़की की और 20 साल लड़के की मैरिज एज है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम, आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों से गुजारिश ये है कि भैया इस चीज को समझिए, एक एक वर्ड जो मैं कह रहा हूं तब आपकी फलाह होगी, वरना जो है आप पता ही नहीं चलेगा आपको इस्लाम क्या है। जैसे कि आज तक क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे लोग, ये चीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे इन चीजों को तब तक जो है आपको पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। क्लियर होगी बात? हाँ, ये चीजें हैं भैया, समझ लो। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये तो रब्बुल आलमीन का ऑर्डर है हमारे लिए, और ऑर्डर है तो आपके लिए ही तो है। नॉलेज पाके उसका क्या फायदा जब तक दूसरे तक ना पहुंचाए। यही तो काम है रब्बुल आलमीन के नुमाइंदों का, तो वो कर रहा हूँ। अब आप ले नहीं तो फिर आपको फिर वो सवाल यही होगी कि आपको कोई पास आया था आपको इल्म देने के लिए, आपको आया तो था, लेकिन भाई मैंने तो हमारे जो है
उन्होंने मना कर दिया कि साहब जो है वो कोई आएगा नहीं, ऐसे अभी एक आए थे वैसे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, समझे ना, ये चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, आप समझ लीजिए इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाय। ओके। ठीक। तो ये हो गया साहब, ये आपका सूरतुन स्वाद कंप्लीट हो गई, जिसमें 5 of 5 88 सवाल आए थे, 5 वाला आए थे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा को अल्हम्दुलिल्लाह। बाय।